हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय छात्रों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पार्ट 3 का शेष भाग। इसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें कुछ शेष भाग रह गया था, तो देखिएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी पीएच का जो हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, वो हम बता रहे हैं कि पौधे और जंतुओं के पीएच के प्रति संवेदनशीलता। जो प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं, उनकी पीएच के प्रति क्या संवेदनशीलताएं होती हैं, ये जानेंगे। तो इसमें देखते हैं कि जो कोई भी जीवित प्राणी एक निश्चित पीएच परास में रहेगा तो ही जीवित रहेगा, अन्यथा वो जीवित नहीं रहेगा। ऐसी कंडीशंस में बात आती है कि जो हमारी बॉडी है, वो उसका जो वास्तविक रेंज होता है पीएच का, वो 7 से लेकर के 7.8 तक रहता है। इस रेंज में बॉडी विशेष कार्य करती है और सुखमय पूर्वक कार्य करती है। अब बात करते हैं हम कि ये जो पीएच परास है, ये पीएच परास कुछ इधर उधर होता है तो विशेष प्रकार की प्लांट बॉडी चाहे एनिमल्स बॉडी हो, उनमें विशेष प्रकार की डिसीजेज उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार कोई भी पौधा, यानी जिस पौधे का पीएच लगभग 7 होता है, कितना होता है पीएच 7 होता है, वो अच्छी उपज के लिए आवश्यक होता है। किसी भी प्लांट की अच्छी उपज के लिए उसकी जो मिट्टी होती है उस जमीन की, वो उसकी रेंज क्या होनी चाहिए 7। उसका पीएच मान कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। ऐसे ही जब हमारी मनुष्य की बॉडी और प्लांटों की बॉडी में थोड़ी भिन्नताएं होती हैं, लेकिन समानताएं अधिक होती हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि एक एसिड रेन, आपने नाम सुना होगा, अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा में क्या होता है कि जब जो बारिश होती है, उस बारिश का पीएच मान 7 से घट करके कितना हो जाता है 5.6 हो जाता है। बारिश के जल का पीएच मान 7 से घटकर कितना हो जाए 5.6 हो जाए, यानी 5.6 से भी कम हो जाता है। तो इस प्रकार की बारिश को हम एसिड बारिश कह देते हैं, एसिड रेन कह देते हैं। क्या कह देते हैं जी? एसिड रेन। अब ये एसिड रेन है, इसका नुकसान क्या है कि ये एसिड रेन जब भी हमारी विशेष प्रकार की मार्बल्स से बनी हुई इमारतों या किसी भी जंतु की बॉडी पर, यानी त्वचा पर पड़ती है, तो ये विशेष प्रकार की स्पॉट बना देती है, धब्बे बना देती है, या उनमें विशेष प्रकार की बीमारी कह सकती हो, बीमारी उत्पन्न करती है। लेकिन बिल्डिंग तो निर्जीव होती हैं, तो उन पर विशेष प्रकार की क्या कर देती है, बदरंग कर देती है, उनके रंग में बदलाव कर देती है, जिससे कि वो गंदे दिखने लगते हैं, भद्दे दिखने लगते हैं। नेक्स्ट करते हैं बात पाचन तंत्र में पीएच का कार्य। यानी हमारी बॉडी जो होती है, उसमें एक डाइजेशन सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है। उस पाचन तंत्र का पीएच मान यदि 7 से कम, यानी 5.5 से भी कम हो जाए, 5.5 से कम हो जाए, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में एसिडिटी बनने लगती है। और एसिडिटी जब बनने लगती है तो हम विशेष प्रकार के एंटासिड्स यूज करते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो वो क्या करता है, हमारे आमाशय को न्यूट्रल कर देता है, अर्थात एसिडिटी को खत्म कर देता है। यदि एसिडिटी खत्म नहीं होगी तो हमारे आमाशय में जलन उत्पन्न होगी और पीड़ादायक होगा, दर्द उत्पन्न होगा। अर्थात पाचन तंत्र में भी पीएच का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। बात करते हैं नेक्स्ट, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। पीएच परिवर्तन जब होगा, तो जब ये हमारे मुख में होगा, और मुख में यदि पीएच परिवर्तन हो रहा है और पीएच परिवर्तन 5.5 से कम हो रहा है, तो हमारे जो दांत हैं ये कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। अर्थात हमारे जो दांतों की जो ऊपर की परत है, जिसे हम इनेमल बोलते हैं, बॉडी का सबसे कठोर पार्ट होता है। और जब इसका पीएच मान इस रेंज से कम जाता है, 5.5 से कम हो जाता है, तो ये धीरे धीरे संचारित होने लगते हैं, अर्थात ये लेयर धीरे धीरे टूटने लगती है
और जिससे कि मनुष्य के दांत एक निश्चित एज से पहले ही क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इसको मेंटेन करने के लिए विशेष प्रकार के हम जो पेस्ट यूज करते हैं, ब्रश करते हैं, तो उन पेस्टों में क्या है कि इन्हें न्यूट्रिएंट्स करने के लिए कुछ विशेष क्षार मिला देते हैं, जिससे कि ये हमारा पीएच परास एक रेंज में बना रहे। नेक्स्ट बात करते हैं, पौधा तथा जंतुओं द्वारा अपने शरीर में उत्पन्न रसायनों द्वारा आत्मरक्षा करना। यानी कि कुछ प्लांट और कुछ बहुत सारे जंतु ऐसे होते हैं जो अपनी आत्मरक्षा के लिए विशेष प्रकार के रसायनों का उनकी बॉडी रसायन रिलीज करती है, अर्थात उनकी बॉडी में विशेष प्रकार के रसायन बनते हैं, और ये रसायन का भी पीएच मान यही होता है, लगभग क्षारीय माध्यम में होता है जब ये बनते हैं। यानी 7 पॉइंट कह सकते हो, ये होता है आपके 7.3 से लेकर के 7.4 तक, या इसके बीच का भी रेंज हो सकती है, जैसे 35 है, 36 है, 38, ये रेंज होती है। जब कोई भी रसायन हमारी बॉडी के अंदर बन रहा है उस समय की बात है। लेकिन कुछ विशेष प्रकार की एंजाइम्स भी बॉडी रिलीज करती है, तो जिसके कारण इनकी पीएच परास में कुछ गिरावट भी आ जाती है। अब देखिए, जैसे पौधा है, आपने एक पौधे का नाम सुना होगा, कैटल प्लांट सुना होगा, नेटल प्लांट का नाम सुना होगा आपने। जो नेटल प्लांट होता है, जिसे हिंदी में बिच्छू बूटी प्लांट बोलते हैं, बिच्छू बूटी प्लांट बोलते हैं। ये जो प्लांट होता है, इस प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वो एक विशेष डिजाइन यानी कांटों की डिजाइन की होती हैं। जब कोई जंतु इसकी पत्तियों को तोड़ता है तो उसके शरीर में यानी त्वचा में ये पत्तियां क्या जाती हैं, छिद जाती हैं। तो छिद जाती हैं तो इनकी बॉडी में रसायन होते हैं जो कि दर्द उत्पन्न करते हैं तथा जलन करने लगते हैं, अर्थात ये अपनी आत्मरक्षा के लिए इन्हें यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, नाम सुना होगा आपने मधुमक्खी या बर्र का, मधुमक्खी है या बर्र है, तो ये भी अपनी इनकी बॉडी में भी एक विशेष रसायन उत्पन्न होता है जिसे फॉर्मिक एसिड बोलते हैं या मेथिओनिक एसिड कहते हैं, उसका आईपीएच नाम है। तो बेटे ये भी क्या होता है कि आपने देखा होगा, मधुमक्खी जहाँ पर भी आपके डंक मार देती है तो वहाँ स्वेलिंग आ जाती है और जलन उत्पन्न होती है, दर्द होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि उसकी बॉडी में बनने वाला मेथिओनिक एसिड आपको क्या कर देती है, वो रिलीज कर देती है आपके ऊपर। तो क्या होने लगता है कि हमें दर्द होने लगता है, अर्थात हम मधुमक्खियों से डरते हैं। आपने सांप सुना होगा, सर्प बोलते हैं, ये सर्प है। स्नेक क्या होता है कि इनकी बॉडी में जहर बनता है, ये जहर इनकी लार होती है, जिसमें क्या होता है कि इनमें जो टॉक्सिक्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे न्यूरोटॉक्सिक्स होता है, हीमोटॉक्सिक्स होते हैं, अर्थात जो तंत्र को प्रभावित करते हैं या ब्लड को प्रभावित करते हैं। कुछ सर्पों की स्पीशीज जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो ये सर्प भी अपने बचाव के कारण, हमें जब भी डसता है कोई सर्प वगैरह, तो सिर्फ अपने बचाव के कारण डसता है, अर्थात वो अपने बचाव में इन रसायनों का क्या कर देता है, प्रयोग करता है, जिससे कि व्यक्ति या कोई भी जंतु सर्पों से इस वजह से डरता है क्योंकि ये कहीं डंक ना मार दे। तो बेटे ये था इस टॉपिक का शेष पार्ट।